तो एक दरोगा जी ने आप चेक कर लो, मूर्ति सब्बल से खुद तोड़ी है। जी बावन निशान बने हुए हैं चौकी। काय की मूर्ति है? भगवान बुद्ध की मूर्ति अंदर हमारे बुद्ध विहार में लगी है बहुत सालों से। जी जी जी। वो खुद दरोगा जी ने सब्बल चलाया, सब्बल चला रहे तोड़ने के लिए। हाँ, खुद चलाया सब्बल। जी जी। आप सबकी बदतमीजी की थी क्या? हाँ, बदतमीजी करी थी, गाली दी। उसके बाद में फिर उन्होंने पुलिस भी बुला लिया। जी जी। पुलिस के द्वारा बोला गया कि आप बैठो अंदर, जी नहीं तो ये आपको मारपीट कर देंगे। जी जी। तो उनकी कहने से हम अंदर बैठ गए। उसके बाद पुलिस वाले हमें थाने ले गए। कई घंटे उन्होंने बैठा रखा। आरएसएस का और हिंदू परिषद का, बजरंग दल का बहुत दबाव हम पे। जी जी जी। वो यहाँ रहोगे, झगड़ा हो जाए, झगड़ा हमारा सब सामान बाहर निकाल के फेंक दिया। जी जी जी। बाहर निकाल के फेंक दिया। फिर नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से बदायूं के बारे में। जी हां, सही सुना आपने। आजकल बदायूं के मंझिया गांव में सूरज कुंड परिसर में जो कुछ भी हुआ 7 दिसंबर 2024 की रात को, उससे पूरे देश में माहौल आजकल गर्म है और कहीं न कहीं इस देश की जो शासन व्यवस्था है, शासन प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि यह देश सुरक्षित हाथों में है, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल है इस तरह की घटनाओं को रोकने में। जैसा कि आप अखबार कटिंग में देख रहे हैं, बौद्ध धर्म अनुयायियों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। दोस्तों, ये मामला बदायूं का है, 7 दिसंबर की घटना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सम्राट अशोक के समय से बदायूं एक बौद्ध पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध था, और इस पर्यटन स्थल में एक प्राचीन बोधि वृक्ष का पेड़ भी है, बोधि वृक्ष है वहां पर। उसके किनारे एक चबूतरा बना हुआ है। तो 7 तारीख को कुछ अराजक तत्व तो वहां पर आते हैं और उस चबूतरे की खुदाई करते हैं और वहां पर एक शिवलिंग रख देते हैं और एक माहौल क्रिएट करते हैं कि यहाँ पर खुदाई में शिवलिंग मिला है। ऐसा जो बौद्ध भिक्षु हैं उन्होंने बताया, जिसको मैं आगे आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जब अल्पसंख्यकों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होती है, कोई घटना होती है, तो भारत के जो बहुसंख्यक वर्ग है, भारत का जो हिंदू समाज है, उनकी भावनाएं आहत होती हैं और उनको बहुत चिंता सताती है कि पड़ोसी देश में हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी देश में रहें, लेकिन हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। तो जो घटनाएं पाकिस्तान में बौद्धों के साथ हो रही हैं, हिंदुओं के साथ हो रही हैं, जो घटनाएं बांग्लादेश में बौद्धों और हिंदुओं के साथ हो रही हैं, वही घटना भारतवर्ष में बौद्धों के साथ हो रही हैं। तो क्या अंतर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में? जो काम वहां हो रहा है वही काम यहां हो रहा है। फर्क इतना है कि वहां किसी और के द्वारा किया जा रहा है और यहां पर इस देश के बहुसंख्यक वर्ग इस देश के अल्पसंख्यक पर वही अत्याचार कर रहे हैं। तो आप अगर इस तरह से अत्याचार करेंगे तो इस देश को भी उसी श्रेणी में लाके खड़ा कर देंगे। भारत आज से नहीं, प्राचीन काल से सभी धर्म, संस्कृति, संप्रदायों का सम्मान करता है और यहाँ सभी धर्म संस्कृतियां फली फूली हैं, इतिहास गवाह है। तो पूरा मामला क्या है, सबसे पहले चलिए आइए हम लोग जानते हैं जो वहाँ जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने अपनी बातचीत में क्या बताया। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सुनते हैं और उसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे इस वीडियो में। हमारा नहीं है जी, ये हमारा है। जी जी जी। तुम्हारा, तुम अस्तित्व लगा रहे हो इसमें। जी जी जी। अपना ठेका लगा रहे हो। जी जी ये जी। तुम्हारा है। जी, हमारा है, ये तुम्हारा नहीं है। जी इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, जी। आपको भगा दिया जाएगा। जी जी जी। तो क्या हुआ? हमने कितने भगा दिए। फिर क्या हुआ? उसके बाद में फिर उन्होंने पुलिस भी बुला लिया। जी जी। पुलिस के द्वारा बोला गया कि आप बैठो अंदर, जी नहीं तो ये आपको मारपीट कर देंगे। जी जी। तो उनकी कहने से हम अंदर बैठ गए। उसके बाद पुलिस वाले हमें
थाने ले गए, जी। कई घंटे उन्होंने बैठा रखा। जी उसके बाद उन्होंने 116 बनाई, जी जी उसमें जमात करानी पड़ी हमें। जी जी जमात कराने के बाद हम बौद्ध विहार पहुँचे तो दरोगा साहब से बात हुई, बोले आपको पूरा सामान आज ही निकालना है, जी जी अभी ही निकालना है, जी नहीं जाओ तो मुकदमा दायर कर देंगे। जी जी तो RSS का और हिंदू परिषद का बजरंग दल का बहुत दबाव है हम पे, जी 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 वो यहाँ रहोगे झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा कराने के चक्कर है तुम लोग, जी 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 इसलिए आपको हम यहीं से निकालना है। और आपका हमारा सब सामान बाहर निकाल के फेंक दिया, जी 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 बाहर निकाल के फेंक दिया। फिर उन्होंने फिर ट्रैक्टर में बुलाए, जी। ट्रैक्टर में फिर भरवाया, जी। ट्रैक्टर में भरवा करके फिर पड़ुआ बौद्ध विहार तक हमें पहुंचा के गए। जी 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 यो हम लोगों ने, कई लोगों ने मिलकर यहाँ सामान उतरवाया है। जी जी अब आज हम बहुत परेशान में रहे, क्यों हम जी, जी। भिक्खू है, भिक्खू लड़ना नहीं चाहता है, जी 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 अपने धर्म को बचाना चाहता है। जी 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 एक दरोगा जी ने आप चेक कर लो, मूर्ति सफल से खुद तोड़ी है। जी बामन निशान बने हुए हैं चौकी, काय की मूर्ति है? भगवान बुद्ध की मूर्ति अंदर हमारे बुद्ध विहार में लगी है बहुत सालों से। जी 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 वो खुद दरोगा जी ने सफल चलाया, सब्बल चला रहे तोड़ने के लिए। हाँ, खुद चलाया सफल। जी जी आप सबकी बदतमीजी की थी क्या? हाँ, बदतमीजी करी थी गाली उन्होंने। दी। अगर आप बुजुर्ग लोग हो, ना तो अगर तुम्हारे बुजुर्ग है ना तो पट्टे चलाते। पट्टे चला कर तुम्हें अंदर कर देते हम, जी जी केस लगाते, कई केस लगाते। जी 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 और बोलेंगी अरे अब लो तुम चोरी डकैती करते रहे, अब बनेगा भिक्षु। तो बदतमीजी की गई आपके हाँ। साथ? जी जी दरो तो सुना दोस्तों किस तरह से आप लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं का अपमान किया गया, उनके साथ अभद्रता की गई, उनको अपमानित किया गया और इस पूरे परिसर पर किस तरह से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है शासन प्रशासन की मिली भगत से। कुछ संगठन हैं जैसा कि बौद्ध भिक्षुओं ने जिनका नाम भी लिया, उन संगठनों के दबाव में, प्रेशर में जो स्थानीय प्रशासन है उसने बौद्ध भिक्षुओं के साथ अभद्रता की, जबरदस्ती उनको लेके गए, CCTV को तोड़ दिया गया और प्रशासन चुप है। सोचिए अगर साज को आँच नहीं कहते हैं, अगर सब कुछ सही है आपका तो आप CCTV क्यों तोड़ दिए? CCTV को खराब किया गया, तोड़ा गया और वहां पर जो तथागत बुद्ध की प्रतिमा थी उसको प्रशासन के द्वारा साबर से तोड़ा गया। इतनी समस्या आपको तथागत बुद्ध से है। उन्होंने पूरी दुनिया में शांति का, पूरी दुनिया को संदेश दिया और जो भारत के प्रधानमंत्री जब कभी भी जाते हैं विदेशों में तो वो यही कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। और उसी बुद्ध के देश में, हमारे देश में किस तरह से प्रशासन के लोग, शासन के लोग बुद्ध की उपेक्षा कर रहे हैं, जो प्राचीन बौद्ध स्थल हैं उनको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इस पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में माहौल गर्म हुआ है और सबसे पहले जो स्थानीय बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने इसका विरोध किया, मामला संज्ञान में आया। जौनपुर से सांसद माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने इस बात को उठाया, आवरा सांसद माननीय नीरज मौर्य जी ने इस बात को उठाया और धीरे धीरे बहुत सारे संगठन, जिनको मैं आगे, जिनके लेटर पैड की फोटो मैं आपको शेयर करूंगा, दिखाऊंगा यहाँ पर, तो बहुत सारे संगठनों ने, बहुत सारे नेताओं ने फिर इसका विरोध किया। इस घटना का स्वाभाविक है, देखिए आप देख सकते हैं माननीय नीरज मौर्य जी जो कि सांसद हैं आंवला से, उन्होंने भी विरोध दर्ज किया है और विरोध दर्ज करना भी चाहिए, क्योंकि भारत में आप जो है तथागत बुद्ध के साथ, उनकी संस्कृति के साथ, उनकी धरोहरों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे और फिर आप राग अलापते हैं कि दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों के साथ जो है व्यवहार हो रहा है। आपको पता है पाकिस्तान ने अपने अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया और आज पाकिस्तान खत्म होने कगार पे है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया, वहां का हाल देखिए। वहां धार्मिक कट्टरता ने उन देशों को खत्म कर दिया, आज वो देश बिल्कुल खत्म होने कगार पे हैं। तो भारत को कम से कम ऐसा मत बनाइए और जो प्रशासन के जो लोग हैं, जिनको तकलीफ है, ये किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में काम कर रहे हैं, अपनी जानकारी दुरुस्त करें और कम से कम अपना नहीं तो अपनी इस यूनिफॉर्म का सम्मान करें। और जो लोग इस संस्कृति को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि भगवान बुद्ध को खत्म करने के लिए बहुत सारे लोग आए। आप नालंदा, सारनाथ, तक्षशिला देखेंगे तो सब टीले में तब्दील थे। टीले में तब्दील करने वाले लोग कौन थे सबको पता है।
लेकिन फिर भी आज बुद्ध का इतिहास जो है पूरी दुनिया में, तथागत बुद्ध का धम्म पूरी दुनिया में फैल गया और पूरी दुनिया के लोग तथागत बुद्ध को सम्मान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तथागत बुद्ध का धम्म ही ऐसा है। आप उनको नष्ट नहीं कर पाएंगे कभी भी। जो लोग उनको नष्ट करने का सपना देख रहे हैं, बुद्ध की संस्कृति को नष्ट करने का सपना देख रहे हैं, वो एक दिन खत्म हो जाएंगे, वो लोग खत्म हो जाएंगे, उनका संगठन खत्म हो जाएगा। सरकारों का क्या है, आज सरकारें हैं, कल सरकारें बदलेंगी, लेकिन ऐसे लोगों को इस देश में रहना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि भाई देश में सांप्रदायिक माहौल न बिगाड़ें। जो सूरज कुंड बदायूं मझिया गांव में जो बौद्ध स्थल है, ये जिनका है, बौद्ध भिक्षुओं का है, बौद्ध संस्कृति का है, उनको सम्मान वापस किया जाए। शासन प्रशासन मामले को संज्ञान में ले, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार भी इस मामले को संज्ञान में लेकर के और बुद्ध विहार को वापस बौद्ध अनुयायियों को सौंपने का काम करे। देखिए, सम्राट सेना, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा जैसे बहुत से संगठनों ने, बहुत से पार्टियों ने इस घटना का विरोध किया है, क्योंकि जिसके अंदर भी मानवता है, मानवीय लोग जो हैं वो सब इसका विरोध करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत साधुवाद।